नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का 17वां सीरीज चलने जा रहा है और यह लास्ट सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें जो पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे 1990 से 2025 तक आए हुए पीसीएस यूपीएससी के एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उस टॉपिक से आने वाले जो संभावित क्वेश्चन होंगे वहाँ पे भी हम आपको बताते चलेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है परिवहन। आज का टॉपिक जो है आपका परिवहन है। यहाँ से हर साल यूपीएससी हो या पीसीएस हो 3 से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको अब मिलेगा ही। और परिवहन में चाहे वो स्थल परिवहन हो, जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, तो इन सारे टॉपिक पे हम जो इम्पोर्टेंस फैक्ट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल से सभी सब्जेक्ट का, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इसके साथ अन्य सब्जेक्ट का भी इसी तरह आप जो है घटना चक्र का सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी सारे जो है घटना सार का और दृष्टि का सभी जो है करंट अफेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसका भी जो है क्लास आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक चलते हैं। दोस्तों, आज हमारा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, फिर भी हम आपके क्लास में जो है रेगुलरिटी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो है आपका एग्जाम जो है डिस्टर्ब ना हो। और हम आपको जो है इसी तरह सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए वो हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। और इसी तरह आप भी अपना प्यार इसने बनाए रखिए, हमारे चैनल से जो है हमेशा जुड़े रहिए। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है रेल परिवहन है। रेल परिवहन और जो कि आपका पीसीएस के लिए जो है खासकर इम्पोर्टेंस है। और यहाँ से देख सकते हैं जितने भी रेलवे जोन हैं और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है। जैसे मध्य रेलवे का आप देख सकते हैं। मध्य रेलवे का जो है CSMT मुंबई में है, और पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, और पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिम रेलवे चर्चगेट, और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। दोस्तों, इन सारे जोन को आप मैप में जरूर देखिएगा। मैप में एक माइंड मैप बना लेंगे तो आप जो है इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ये तो आपको पीडीएफ पे जो है आपको मिल जाएगा सारा, जो पीडीएफ में आप इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल। और यहाँ से भी जो है देख सकते हैं रेलवे उत्पादन संयंत्र। यहाँ से भी जो है पीसीएस जो है हर साल एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। जैसे चितरंजन रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है? चितरंजन पश्चिम बंगाल में। बनारस रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है डीजल का? ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये पीसीएस में भी जो है यहाँ से फैक्ट पूछ चुका है पहले। पाटियाला लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे? पाटियाला पंजाब में। सवारी डिब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में। रेल व्हील फैक्ट्री यलहंगा बंगलुरु कर्नाटक में। रेल पहिए कारखाना बेला सारण बिहार में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है और जो है इसको भी आप फैक्ट याद कर लिए। बाकी ये सारे फैक्ट जो है इसमें आप डिटेल हमारे पीडीएफ में देख लीजिएगा, पीडीएफ चुन लेंगे आप। क्वेश्चन पे हम डिटेल चर्चा करेंगे और क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच में चली? सबसे पहले जो है मुंबई थाने के बीच में, और 1853 में चली। ठीक है, आगे देखते हैं।
जो फैक्ट दोस्तों रिपीट होगा उस फैक्ट को जो हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे फिर दोबारा वही फैक्ट रिपीट हो गया, तो जो फैक्ट रिपीट नहीं होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? ये लगभग 5.5 फीट के आसपास होता है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप जो है पीडीएफ में ले सकते हैं। मीटर गेज जो होता है 1 मीटर की दूरी होता है दो पटरियों के बीच में। चौड़ी या बड़ी लाइन जो होता है दो पटरियों के बीच 1.676 मीटर, ठीक है। और छोटी लाइन के जो है 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर, ठीक। आगे देखते हैं। गोरखपुर से मुंबई रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी मार्ग जो है इलाहाबाद से होके जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो बुलेट ट्रेन जो है मुंबई अहमदाबाद में चलाने का जो है 2004 में ये प्रस्ताव आया था। कौन सा युग में जो है सुलेमित नहीं? रेलवे जोन उत्तर पूर्वी रेलवे जोन गोरखपुर, ये सही है आपका। दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर नहीं होगा, ये आपका कोलकाता में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? इसमें देखिए, सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज। तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है प्रयागराज नहीं बल्कि ये गुवाहाटी है, गुवाहाटी, ठीक है। आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर, बिलासपुर और हैदराबाद, कोलकाता। तो कोलकाता में है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय रेल से संबंधित कथनों पर विचार करें। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में है, गलत है ये। इंटर रेल पास एक इच्छानुसार टिकट यात्रा विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। तो ये भी फैक्ट जो है आपका सही नहीं है। फेरी क्लीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे द्वारा इसके वन्यजीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित की जाती है। तो इसमें से जो यही फैक्ट सही हो जाएगा, बी सही है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो कहाँ पे है वो बिहार में। आगे देखते हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? वो इलाहाबाद में है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हो गया आपके एग्जाम के लिए, वही क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहित मिला। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण है? रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबद्धता पूंजी लागत बहुत अधिक है, ठीक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आशा करना जो है वास्तविक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति मीट्रिक टन किमी जो है लागत सस्ती है। रेलवे का
स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना कि निजी कारों, बसों, दुपहिए का लाभ होता है। तो इसमें से कौन कौन सा उत्तर सही होगा? 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पे है? ये आपका कपूरथला में है। ठीक है, और व्हील एवं एक्सल संयंत्र ये कहाँ पे है? ये आपका जो है बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? ये आपका वाराणसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पे? ये मडुवाडीह में बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मडुवाडीह भी जो है आपका वाराणसी में ही है। यहाँ पे डीजल इंजन बनाया जाता है। और इसका जो है हाल में इसको वर्तमान में यहाँ पर विद्युत से संचालित इंजन का जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में इसको अलग जिम्मेदारी दे दी गई। निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो आपका पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है, पंजाब में जो है कपूरथला है और तमिलनाडु के जो पेरम्बूर में है वहां पे रेल डिब्बे का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ोदरा में। आगे देखते हैं। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? आपका जो है रेलवे स्लीपर में होता है। आगे देखते हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है कहाँ पे? ये रायबरेली में किया जा रहा है। आगे देखते हैं। किस रेल खंड पर आगे देखते हैं। रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन कहाँ पे शुरू किया गया? रेवाड़ी और रोहतक में। थोड़ा सा जुकाम हुआ है दोस्तों, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे आपका क्लास जो है रेगुलर चलता रहे, आपके एग्जाम में जो है कोई डिस्टरबेंस ना आए। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पर पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? तो कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में। कोंकण रेलवे के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी कुल लंबाई 760 किमी है। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं, ये गलत है। कौन सा कथन सही नहीं? ठीक है, नहीं, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन हमें गलत खोजना है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों से होकर गुजरता है। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोंकण रेलवे, वही क्वेश्चन रिपीट है। आगे कोंकण रेलवे कौन कौन से, वही क्वेश्चन रिपीट है। कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है, किसको नहीं जोड़ता है? ये बेलगाम को नहीं जोड़ता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी? वो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में
निम्न राज्यों में कौन सा रेल सेवा से वंचित है? वो आपका मेघालय। हालांकि जो है अब वहां पे भी उसका रेल का जो है निर्माण हो गया है। 29 नवंबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने मेघालय में मेदिपार से असम के गुवाहाटी तक रेलवे मार्ग का संचालन का शुभारंभ किया। ठीक है। अब सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में नेटवर्क बन गया है रेलवे का। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सुरंग की सबसे बड़ी सुरंग की लंबाई जो है आपका पीर पंजाल का है, फिर कारबूद का है, नाथुवाडी, बरदेवादी का है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नौ परिवहन में देखते हैं। नौ परिवहन में नौ परिवहन से दोस्तों यहाँ से भी हर साल जो है क्वेश्चन आता है। इसका डिटेल हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं और क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम आपको बताते चलेंगे। इसमें जितने फैक्ट हैं वो आपको क्वेश्चन जब बताएंगे वहां पे भी वही सारी बातें जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ। श्रीनगर है, अमृतसर है, जयपुर है, अहमदाबाद, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आप विशेषकर जो है यूपी वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जरूर याद करिएगा, क्योंकि यूपी के एग्जाम में जो है ज्यादातर यूपी वाला ही पूछता है। यूपी में देखिए, यूपी में इस समय जो है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, पीडीएफ में आप जो है इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे लखनऊ में जो है चौधरी चरण सिंह है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आगे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अयोध्या में बना है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में बना है। ठीक है, तो ये बाकी अभी जावर इंटरनेशनल पोर्ट जो है ये भी आपका नोएडा में बन रहा है। तो इस तरह से अभी जो है भारत में जो बन रहे हैं और जो बन चुका है कुल मिला के 5 इंटरनेशनल पोर्ट है। बाकी और आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? वो आपका मालाबार तट से। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। ये फैक्ट बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार भाटा के बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने निकलने योग्य बनाता है। बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन को रोकता है, सिल्टेशन को रोकता है। ठीक है, ये भी सही है। कंडाला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह है, तो ये भी फैक्ट सही है। ठीक है, कांडला जो है आपका गुजरात में है, तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र जो खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे ज्वार भाटा ज्यादा आता है, तो इसलिए जो है ज्वार भाटा जहाँ पे आते हैं वहाँ पे पोर्ट के लिए काफी अच्छा स्थान माना जाता है। इसका आंसर सभी फैक्ट इसमें सही है। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कहाँ पे है वो? कोच्चि में। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में सबसे बड़ा पोत प्रांगण, वो वही क्वेश्चन है, रिपीट है। आगे देखते हैं।
ये मैप वाला इस तरह से क्वेश्चन हम नहीं पूछता है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज के समय में वही क्वेश्चन पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। खंडाला बंदरगाह कहाँ पे है? खंडाला बंदरगाह आपका कच्छ की खाड़ी में है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। चेन्नई भारत का जो है सबसे गहरा पत्तन है। और क्या सुलेमित नहीं पूछा है ना? भारत का सबसे गहरा पत्तन जो है विशाखापट्टनम है, तो ये चेन्नई नहीं है, इसलिए यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ये आपका चेन्नई वाला है। ठीक है, बाकी मार्मा मार्मुगुआ गांव जो है मुंबई, और कोच्चि बंदरगाह जो है प्राकृतिक है दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? पूर्वी तट का आपका जो है कंडाला नहीं है, ये आपका गुजरात में है, बाकी सब पूर्वी तट में है। आगे देखते हैं। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कौन सा? कोलकाता, विशाखापट्टनम का। ठीक है, आगे भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? उड़ीसा पे जो है कौन सा है आपका? पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? वही क्वेश्चन रिपीट है। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? पारादीप है। ठीक है, आगे देखते हैं। मर्मुगांव पत्तन कहाँ पे है? गोवा में। कौन सा कथन सही है इसमें? हल्दिया उड़ीसा में है। हल्दिया उड़ीसा में बल्कि पश्चिम बंगाल में है। पारादीप जो है, पारादीप पश्चिम बंगाल में नहीं, ये उड़ीसा में है। कांडाला गुजरात में है। यही यही सही है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। मर्मुगांव गोवा में है। आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक आयात और नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? तो इसमें जो है क्वेश्चन में उत्तर जो है ये बी माना था। आयोग प्रश्नकाल के दौरान जो है बी सही था। और अभी जो है 2023-24 के शीर्ष 3 बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग क्षमता पारादीप का जो है इस समय सबसे ज्यादा है। उसके बाद दीनदयाल की है, फिर जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, इसमें पारादीप का सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए मैप दिया है, मैप में आप अंदाजा लगाइए कौन कौन सा पोर्ट है। सूची पंडिचेरी के बंदरगाह, तो इसमें सूची में देखिए कौन सा पोर्ट है। और आपका ये जो है ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये आपका क्या है? ये आपका कराईकल, ये कराईकल बंदरगाह है जो है। ठीक है, और बी बी जो है क्या है? नहीं नहीं, एक मिनट। ये जो है क्या है? ये जो है माहे। ठीक है, ये जो है माहे है। और बी बी जो है कराईकल है। और यहाँ पे सी दिया है। सी कौन सा है? ये आपका पंडिचेरी है। और 4 जो है डी, डी क्या है आपका? ये नाम है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से देखिए कंडाला, चेन्नई, पारादीप और मुंबई। तो चेन्नई जो है प्राकृतिक नहीं है। आगे देखते हैं। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? प्राकृतिक बंदरगाह जो है इसमें से देखिए चेन्नई, कोच्चि, तूतीकुरन और विशाखापट्टनम।
तो इसमें जो है प्राकृतिक बंदरगाह इसमें कौन कौन से है, आपका कोच्चि हो जाएगा और ये विशाखापट्टनम, तो 2 और 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कामराजर पोर्ट जो है निम्नलिखित में कितने युग में सुलेमित है? कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे बड़ा प्रमुख पत्तन। मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। विशाखापट्टनम भारत का सबसे आधान पत्तन कंटेनर पोर्ट। तो इसमें से जो है कितने युग्म सहित हैं? इसमें से जो है केवल 2 युग्म सहित हैं, सही है। कामराजर पोर्ट तमिलनाडु के चेन्नई बंदरगाह के निकट कोरोमंडल तट पर स्थित है। भारत का एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला पोर्ट है, ठीक है। और मुद्रा पत्तन गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित भारत का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला वाणिज्यिक पत्तन है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, जो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं। यहाँ पे सब जो है पोर्ट दिया है, पहला दूसरा तीसरा कौन कौन सा पोर्ट है उसको आपको पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है ये तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन। दूसरा जो है चेन्नई है, तीसरा मछलीपट्टनम और ये चौथा जो है विशाखापट्टनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी मैप देख लीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये जो है क्या है? बिरावल में जो है ए हो जाएगा, गुजरात में है आपका, तो ए का 5 हो जाएगा। ए का 5 एक ही में है, इसमें भी है, ठीक है। और बी में जो है क्या हो जाएगा? बी में कारवार हो जाएगा। कारवार कहाँ पे है? ये 2 किसमें है? ए का 5, 2 का 2 इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सी में जो है तूतीकोरिन हो जाएगा, डी में आपका काकीनाडा। तो 2 3 5 2 4 1 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। बिरावल गुजरात, कारवार कर्नाटक, तूतीकोरिन चिदम्बरम, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, मंगलोर कर्नाटक में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो कौन सा है? काकीनाडा। आगे देखते हैं। इसमें आप मैप में देख लीजिए, 1 2 3 4। इसमें क्या पूछा है? क्या भारत के निम्नलिखित में बंदरगाहों में कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह? नदी तटीय बंदरगाह जो है यहाँ पे ये 4 नंबर होना चाहिए, देखते हैं। डी होगा, ठीक है। नदी तटीय बंदरगाह जो है कौन सा है? डी आपका जो है कोलकाता में हुगली नदी के तट पे है, ठीक है। आगे देखते हैं। पत्तन जहाँ पर एलएनजी टर्मिनल नहीं है, कहाँ पे? कांडाला में है। आगे निम्नलिखित में किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? वो है कोवलम। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए उसी पर चर्चा करेंगे। ये सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे क्या है? वे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है।
भारत में बंदरगाह प्रमुख अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए। निम्नलिखित में कौन सा अप्रमुख बंदरगाह? दाहेज जो है अप्रमुख बंदरगाह है। आगे देखते हैं। खंडाला जो है कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। नावा शेवा जो है कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। पारादीप उड़ीसा में है। टुटीकोरिन तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं। इसमें देखिए पारादीप आपका उड़ीसा में है। सी का टू देखिए किसमें है? सी का टू जो है 2 ऑप्शन में है। आगे देखते हैं। काकीनाडा जो है कहाँ पे है? काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में है। तो डी का 4 देखेंगे, मैच करेंगे। डी का 4 एक ही में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक। बाकी और एन्नोर अलेप्पी कहाँ पे है? अलेप्पी केरल में है। और एन्नोर कहाँ पे है? एन्नोर आपका तमिलनाडु में। ठीक है। आगे देखते हैं। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में किन राज्यों को लाभान्वित होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई में। बृहद प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपका मुंबई। तेरहवां बंदरगाह कहाँ पे स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। और ये दहानु के निकट बधावन में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया? ये हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया तक। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 कौन सा है? ये गंगा भागीरथी हुगली नदी मार्ग पे। ठीक है। वही हल्दिया से हुगली तक, मतलब इलाहाबाद से जो है हुगली तक। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक जलमार्ग प्रश्नकाल के दौरान भारत का सबसे आंतरिक जलमार्ग जो है नंबर 1 प्रयागराज इलाहाबाद हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया तक जो था उसकी लंबाई 1620 था। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग जो है 4 है। ठीक है, जिसकी लंबाई 3172। आगे देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कोट्टापुरम कोल्लम को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है इसमें? देखिए गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग, केरल तटीय नहर जलमार्ग। तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? पटना में। भारत को रेलवे का संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। 12वां कहाँ पे बनाया गया है? ये आपका चेन्नई के निकट में। ठीक है। एन्नोर। निम्नलिखित में कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी पे जो है कांडला है। अभी इसी का नाम जो है चेंज करके दीनदयाल रख दिया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर। ठीक है। कौन सा पोताश्रय नहीं है? कौन सा? कांडला, कोचीन, बंगलुरु और बंगलुरु नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं।
भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह? खुला सागरी बंदरगाह आपका चेन्नई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बाएं पत्तन का विशिष्ट उदाहरण? बाएं पत्तन का विशिष्ट उदाहरण आपका हल्दी है। आगे देखते हैं। गार्डन रिच जो है, एक तरफ शिपयार्ड है, दूसरी तरफ राज्य है। गार्डन रिच कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे है? हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है आपका आंध्र प्रदेश में। मझगांव डॉक्स जो है कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक। कोचिन शिपयार्ड जो है आपका केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डन रीच शिपयार्ड एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे है? रांची में है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? कोचिन विमानपत्तन। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये अमृतसर में है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित नहीं है? कराईकल, ठीक है। कराईकल कहाँ पे है? पंडिचेरी में। ये भारत के पूर्वी तट पे। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पे है? ये अलंग में, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया? नहवा शोवा। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे बंदरगाह कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में किसने एक लंबे नौवहन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़ने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया? वो है राजस्थान। आगे देखते हैं। इसमें से कौन सा सुनियमित नहीं है? मरमा गोवा में है, बिल्कुल सही है। पारादीप उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। मंगलोर कर्नाटक में। मुंद्रा जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये गुजरात में है, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? कौन सा जो है? पन्ना। आगे देखते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन जो है विवादित है इस समय। तो जो है इसमें से कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पहले नहीं थे अब हो गए, तो इसलिए ये क्वेश्चन को हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया किसको? कुशीनगर हवाई अड्डा को, ठीक है। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन। ये क्वेश्चन भी वही रिपीट है। आगे देखते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं और इस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। कुछ पर्यटन शहर दे देगा, वो पूछ लेगा जो है कौन से राज्य में, ठीक है। इसका डिटेल आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। जैसे इसमें पर्यटन स्थल दिया है और एक तरफ राज्य दिया है। चक्राता जो है कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में है। अम्पलांग कहाँ पे है? ये अम्पलांग आपका ये असम में है।
कालिम्पोंग। कालिम्पोंग कहाँ पे है ये पश्चिम बंगाल में। कुफरी ये आपका हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका गुलमर्ग है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपका कसौली है। गुजरात में आपका जो है उड़वाडा वन हो जाएगा। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पहला दूसरा जो है सुलेमित करना है। ये हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश, औली, उत्तराखंड, ऊटी, कर्नाटक किलांग, तमिलनाडु जो है चिकमंगलमपुर। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ऊटी जो है आपका तमिलनाडु कर्नाटक में है। सी का 2 अगर देखेंगे, सी का 2 नहीं, सी का 2 नहीं होगा, ये सर तमिलनाडु में है। डी का 2 देखते हैं। डी का 2 जो है इसमें आ जाएगा। तो और आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है किलोंग हिमाचल प्रदेश में है, मतलब 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 इसमें दिया है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का 1 मतलब उत्तराखंड में जो है औली। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किलांग है, उत्तराखंड में औली, कर्नाटक में चिकमंगलमपुर, तमिलनाडु में जो है ऊटी है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्मारकों पर विचार करें। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है, ये भी सही है। मामल्लपुरम और सूर्य मंदिर जो है कोणार्क जो है सूर्य मंदिर, इसमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो इसमें ये लगभग ये सारे मतलब इसमें शामिल है, तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में किसे गुलाबी शहर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये जयपुर को। आगे देखते हैं। इसमें कौन सा सुलेमित नहीं है? जयपुर को गुलाबी शहर बोलते हैं। ठीक है। उज्जैन को महाकाल का नगर, कोलकाता आनंद का नहर, जैसलमेर को झीलों का नहर नहीं बोलते हैं, ये गलत हो जाएगी, यही सही है। ठीक है। झीलों का नगर उदयपुर को कहते हैं। ठीक। आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो है पहाड़ियों, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में? वेंकटेश्वर मंदिर का आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। यह शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो शेषाचलम जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसमें से कोई ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहते हैं, ये कहाँ पे है? बिलीगिरी रंगा पहाड़ी में। ठीक है। आगे, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया हुआ है, ईश्वर का देश, पूर्व का मोती, सुंदर भारत, अतुल्य भारत।
ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में साबरीमाला स्थित है? साबरीमाला आपका केरल में। कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? तो इसमें कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? चरखाड़ी। चरखाड़ी जो है ध्वस्त नगर नहीं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थस्थान श्रीशैलम, नल्लमला पहाड़ी, ओकरंकेश्वर, सतमाला, पुष्कर महादेव। तो इसमें जो है कौन सा सही है? इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ चारागाह हिल स्टेशन है और राज्य। बन्नी बंदरगाह कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। बगयाल चारागाह कहाँ पे है? ये बगयाल चारागाह जो है आपका उत्तराखंड में है। खज्जियार, खज्जियार कहाँ पे है? ये खज्जियार जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। और पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, इसमें पहलगाम दिया है दोस्तों। ये आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पीसीएस में, क्योंकि ये हाल फिलहाल जो है आतंकी घटना से जो है एक प्रकार से करंट का मुद्दा है। और जो भारत में आतंकी घटना हुआ था, भारत ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ विविध क्वेश्चन है जो आपका अलग अलग परिवहन से या अदर टॉपिक से भी हो सकता है। इसमें निम्नलिखित में कौन शक्ति खाद दोनों दे सकता है? कौन शक्ति और खाद दोनों दे सकता है? तो कौन सा है? बायोगैस संयंत्र। बायोगैस में जो गले सड़े जो वस्तुओं और अपशिष्ट पदार्थों से जो है बायोगैस बनता है और उससे खाद भी बनता है। ठीक है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत सेवा का आरंभ कब किया था? ये आपका जो है 1986 में किया था। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ठीक है। विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत को दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? वो कौन सा? भारत। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं। टिड्डियां जो है भारत में प्रवेश करती हैं। कहाँ से करती हैं? वो पाकिस्तान से। ये ठंडी के समय में जो क्या नाम से भारत के पश्चिम में जो फसलें होती हैं, और ये ठंडी के समय में ज़्यादा आते हैं और भारत के काफ़ी फसल को नुकसान करते हैं। कौन सही सुलेमित नहीं है? इसमें देखिए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सही है। थुम्बा केरल में, ये भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है ये, बल्कि महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। एक साइड जो है अलीबाग नगर और भी इसकी विशिष्टताएं क्या है? अलीबाग का किससे है? अलीबाग जो है अवकाश सदन, हॉलीडे रिसोर्ट। बालापुर का संबंध जो है आपका सेल रासायनिक संकुल। नावा सेवा जो है एक पोर्ट है। ठीक है। रत्नागिरी का संबंध जो है मत्स्य केंद्र। रत्नागिरी का संबंध मत्स्य केंद्र से भी है, और यहाँ पे एक परमाणु संयंत्र भी स्थापित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल ज्वारी भाटा
जलीय तट रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है और जल पीछे हटा होता है। जब आप वास्तव में समुद्र तल पर चलते हैं तो यह अनूठी घटना कहाँ पे देखते हैं? ये अनूठी घटना आपका जो है चांदीपुर में देखने को मिलता है। ठीक है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा? उस स्थान को पूर्व पश्चिम दक्षिण में समुद्र निकट है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह भारत के ऐसे नगर के निकट है जो भौगोलिक विषुवत रेखा के निकटतम है। ये भी गलत है। वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पे है? ये आपका दार्जिलिंग है। इसमें से कौन सा सुलेमित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, सरदार वल्लभ पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कौन सा सुलेमित नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय। ये आपका कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में, इस समय जो है उत्तराखंड में है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन, यही पॉइंट्स, आंसर सही होना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में। अच्छा, सरदार वल्लभ कृषि विद्यालय जो है एक उत्तराखंड में भी है, तो यहाँ पे मेरठ वाला दिया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर। स्पष्ट है कि सी डी दोनों विकल्प सही नहीं। सी जो है नहीं सही, सी और डी सही नहीं है। क्या है सी डी? सी जो है ये राजस्थान दिया है, आचार्य गांधी कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दोनों कहाँ पे है? ये आचार्य एन.जी. रंगा जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, और इंदिरा गांधी कहाँ पे है? ये रायपुर में। ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में कई बार उसका ऑप्शन गलत दे देता है, तो आप यहाँ पे जो है घटना चक्र में जो है उसका सही आंसर देता है। तो आयोग वाला कई बार आंसर गलत देता है, आप उसके चक्कर में नहीं पड़िए। फिर आप अपने फैक्ट को, जो सही बात है उसको आप पढ़िए। ठीक है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये स्कॉटलैंड में। आगे देखते हैं। रामेश्वर कहाँ पे है? ये रामेश्वर जो है आपका तमिलनाडु में है। द्वारिका ये आपका गुजरात में। सारनाथ आपका जो है ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे है? ये भोपाल में। ब्रेबन स्टेडियम कहाँ पे है? ये मुंबई में। ग्रीन पार्क जो है कहाँ पे है? ये कानपुर। इंडियन गार्डन कहाँ पे है? ये आपका कोलकाता में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। आगे देखते हैं। भूमिगत रेलवे का संबंध किससे है? ये आपका कोलकाता से। आम का संबंध जो है रत्नागिरी। ताले का संबंध जो है आपका अलीगढ़ में ताला फेमस है। चावल जो है देहरादून हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा।
डायमंड हार्बर साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, कहाँ पे है ये? कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम किस लिए है? केरल में एक, पश्चिम बिहार में ही गलत, तमिलनाडु में एक नगर है, बिल्कुल सही है। कर्नाटक का त्योहार ये सब गलत है। आगे देखते हैं, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? हरित राजमार्ग का जो लक्ष्य क्या है? वृक्षारोपण करना, ठीक है। सड़क के किनारे जो वृक्षारोपण जो लगाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? कोल्हान खनिज संसाधन, ये तो सही है। कच्छ जो है वन संसाधन, कच्छ जो है वन संसाधन नहीं, जल, ये जल संसाधन के लिए फेमस। मालाबार तट जल संसाधन, मध्य गंगा मृदा संसाधन, यही सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा सामान्य साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा जो है? मुरादाबादी। इसमें कौन सा सुदेमित नहीं है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही है। एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स, डॉक्टर डीएस कोठारी भौतिक, और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये जो है कृषि विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, ठीक है। ये कब बनाया गया था? 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूर भाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 1851 में। निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? लसुंदरा राजस्थान, लसुंदरा राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में। बाकी सब सही है, यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक। परंपरा और राज्य का नाम बताना है। चपचार कूट त्योहार, चपचार कूट त्योहार जो है मिजोरम, मिजोरम में नहीं है ये, मिजोरम में जो है चपचार, ये सही है, ठीक है। खोंगजाम परवा गाथा गीत मणिपुर में है, ये भी सही है। थांगटा नृत्य सिक्किम में है। थांगटा नृत्य जो है यह एक मार्शल आर्ट है और ये मणिपुर में फेमस है। तो दो ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2। पुथुकुल्ली साल, सुजनी कढ़ाई, और उपाड़ा जजमानी साड़ी। तो देखते हैं, उपरोक्त में से सही सुलेमित है, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्या है? पुथुकुली साल जो है तमिलनाडु में, ठीक। आगे, बिहार की सुजनी कढ़ाई जो है बिहार में फेमस है। बंगाल में काथा कढ़ाई फेमस है, ठीक है। और पुथुकुली साल जो है आपका तमिलनाडु में फेमस है। आगे देखते हैं, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी। वह यह पाया गया कि यह प्रति मलेरिया औषध का संधारणी स्रोत है। ये गलत है, ये स्टेटमेंट। यह जैव डीजल का संधारणी स्रोत है, ये भी गलत है। यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणी, ये भी गलत है। यह वस्त्र तंतु का संधारणी स्रोत है, ये भी सही, ये सही है, ठीक है। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाला धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर सनवनी धाराओं की उत्पत्ति होता है, तो ये सही है। अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है।
ये पॉइंट्स गलत हो जाएगा। तो इसमें जो अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, तो ये इसमें एक पॉइंट सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास सही लगा तो आप कमेंट्स भी बता सकते हैं। कमेंट्स में अगर और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। दोस्तों इस क्लास की जो है पीडीएफ आपको जो है हमारे नंबर जो शुरू नंबर बताए थे, आप वहाँ से जो है इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज थोड़ा सा हमारा तबीयत सही नहीं था, तो इसलिए क्लास में जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आपसे हम माफ़ी मांगते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्वस्थ होकर आपसे जल्दी से मिलेंगे। और इसी तरह आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए और आपका क्लास नागा ना हो, हम इसलिए इसी प्रयास में जो है हम थोड़ा सा दिक्कत होने के बावजूद भी आपका क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप अपने एग्जाम पे फोकस रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।